थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी को, थैंक यू, थैंक यू। चलिए चलिए, आज के क्लास को शुरू करते हैं और आज हम पूरी बात करेंगे स्ट्रेटजी पे कि डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए, कैसे पैसे कमाए जाए और एक डिजिटल मार्केटर इतना पैसा कैसे कमा लेता है। कभी कभी सब्र का फल मीठा होता है। उमेश शर्मा जी, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने, करेक्ट कहा बिल्कुल। तो आज पूरी स्ट्रेटजी पे बात होने वाली है कि एक डिजिटल मार्केटर इतना पैसा कैसे कमा लेता है। एक डिजिटल मार्केटर वो लाखों रुपया कैसे कमा लेता है। पूरी स्ट्रेटजी पे मैं बात करूंगा और आप लोग को वन टू वन बताने का कोशिश करूंगा और आप लोग को कैसे काम करना है भी बताऊंगा। और कल से हम लोग की प्रैक्टिकल क्लास शुरू हो जाएगी, कल से प्रैक्टिकल क्लास शुरू हो जाएगी। सब लोग अपने आप को म्यूट करें, म्यूट करें सर। एक ही बात बार बार ना कहना पड़े आप लोगों को। एक तो हम लोग काफी पहले से ही डिस्टर्ब हैं और भी डिस्टर्ब ना करें आप लोग। तो एक डिजिटल मार्केटर इतना पैसे कैसे कमाता है और एक डिजिटल मार्केटर अन्य जगह का काम करके, मतलब जहां पे वो फिजिकल नहीं है, जहां वो प्रेजेंट नहीं है, जहां वो मेहनत नहीं कर रहा है, जहां उस वहां से भी पैसे कैसे कमाता है, इस पे हम बात करने वाले हैं। और आज मैं आपको ऐसी 3 स्ट्रेटजी बताऊंगा। वैसे तो मेरे पास कम से कम 10-15 स्ट्रेटजी है जिससे मैं आपको पैसे कमाना बताऊंगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को 3 स्ट्रेटजी दूंगा जहां से आपको लगेगा कि वाकई आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के बहुत पैसे कमा सकते हैं, जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। और आप लोगों का मैंने जो 20 मिनट लेट किया ना, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है इस बात का, लेकिन कोई नहीं। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की इस मीटिंग को और शेयर करता हूँ सबसे पहले व्हाइट बोर्ड। आप लोगों को कैसे काम करना है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कुछ चीजें, शायद आप लोगों ने अगर नोट करी होगी, आप लोगों ने अगर नोट करी होगी तो कुछ चीजें मैंने बताया था। उस व्हाइट बोर्ड पे कोई नहीं लिखेगा। ये व्हाइट बोर्ड सबको शेयर हो रहा होगा, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड मैंने आप लोग के लिए नहीं लगाया, खुद से पढ़ाने के लिए लगाया, तो इस पे कोई कुछ भी नहीं लिखेगा। जो लिखेगा वो क्लास से बाहर जाएगा। जिसको बाहर जाना होगा क्लास से, वो यहाँ पे छेड़छाड़ करेगा। तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ आज के इस क्लास को और सबसे पहले आपको बताता हूँ बेसिक, एकदम बेसिक चीज आपको बताता हूँ, एकदम जो शुरू से काम होता है। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोग को कल कैनवा बताया कि canva.com से आपको यहाँ पे डिजाइनिंग बनानी है। canva.com से डिजाइनिंग बनानी है और इसे कहाँ लगाना है, फेसबुक एड पे। तो जो फेसबुक एड होता है ये फ्री का नहीं होता है, ऑर्गेनिक नहीं होता है, ये इनऑर्गेनिक होता है। एक होता है पेड। अब आप लोग डिजिटल मार्केटर होने वाले हैं तो अब आपको कहना है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग का लैंग्वेज में हम इसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो आपने कैनवा पे जो फोटो बनाया उसको कहाँ लगाएंगे, फेसबुक के एड पे, जो कि इस पे पैसे लगते हैं। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मतलब स्ट्रेटजी हमारी रहेगी, पैसे आप करेंगे, पैसे आपको कमाना है। जितने लोग अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि बस बिना कुछ लगाए अब तो मुझे लाखों रुपए मिलने वाले हैं, ये बिल्कुल गलत सोच है। आप लोग को लगाना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे। तो पैसे आप करेंगे, स्ट्रेटजी हमारी रहेगी, वन टू वन गाइड करना मेरा काम रहेगा। आने वाले दिनों में कोई ये नहीं कहेगा कि सर आपने तो कहा था फ्री है। तो फ्री का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं आपके ऐड के लिए मैं पैसे दे दूं। फ्री का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको कुछ टूल्स घटे और कुछ टूल्स मैं आपको खरीद के दे दूं। फ्री का मतलब ये हुआ कि मैं और मेरी पूरी टीम, जो मेरी टीम है डिजिटल योद्धा, जिसमें उसमें हंड्रेड्स प्लस ऐसे योद्धा हैं जो आपकी वन टू वन गाइड करते हैं। मतलब आप एक बार मेरे टीम में आ गए डिजिटल योद्धा में, तो आपके क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, आंसर तत्काल उसके आने शुरू हो जाएंगे। मैं आंसर नहीं करूंगा, मैं तो आपको जूम मीटिंग में बताऊंगा, लेकिन वहां पे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं जो आपको वन टू वन गाइड करते हैं। मतलब आपने कुछ लिखा, कोई क्वेश्चन डाला, कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है, वो तमाम लोग आपसे क्या करेंगे, वहां पे तत्काल आंसर डालना शुरू कर देंगे। और आप भी अगर हमारे डिजिटल योद्धा टीम में शामिल होते हैं तो आपको भी बात बताई जाएगी कि आपको भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका तत्काल आंसर करना है। मतलब जितनी टीम बनेगी, जितने लाखों लोग रहेंगे हमारे आने वाले समय में, तो लाखों लोगों को एक दूसरे से जोड़ देना है ताकि सब लोग एक दूसरे की सहायता करें। और ये मेरा पूरा डिजिटल मार्केटिंग का प्रयास यही है कि आप लोग का मैं सहायता कर सकूं। तो आप लोग अभी यहाँ पे जो पैसे लगने वाले हैं फेसबुक पे या फिर किसी टूल्स में लगेंगे, तो आप लोग को ये नहीं कहना है कि सर आपने कहा कि फ्री है। फ्री मैं हूं और मेरी क्लासेस हैं। फ्री टूल्स नहीं होते, फ्री एड नहीं चलता। बिजनेस को अपने 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ऐड लगाना पड़ेगा, ऐड लगाए काम करना पड़ेगा। चलिए आगे मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को। यहाँ से बहुत लोग वेट करते करते चले होंगे। हम लोग की जो 60-70 की संख्या थी, या 36 बज गई, 36 बज गई, ये थोड़ा सा मुझे बहुत वो लग रहा है। तो क्या करना है कि सबसे पहले कैनवा पे हमने डिजाइन बनाया, कैनवा पे। और कैनवा पे डिजाइन बनाने के बाद हमने फेसबुक पे लगाया और फेसबुक पे लीड आने लगी। फेसबुक के बाद वो लीड कहाँ आई, हमारे लैंडिंग पेज पे। आप समझिए लैंडिंग पेज क्या होता है। लैंडिंग पेज होता है मनी मेकिंग सिस्टम।
लोकेशन मेरा है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का मैं रहने वाला हूँ आलोक कुमार जी। और मेरा प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट का नाम है कुशीनगर, शायद आप लोग जानते हो ना जानते हो। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट का नाम कुशीनगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फेसबुक एड होता है, फेसबुक एड हमने लगाया यहाँ पे, और फेसबुक एड के बाद से हम इसको लेके आएंगे लैंडिंग पेज पे। अब कुछ लोग कहेंगे सर लैंडिंग पेज क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं। अब आप लोग को ऐसे समझना है लैंडिंग पेज क्या होता है, मैं आप लोग को बताता हूँ। ये समझिए प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका ही यही है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। आप लोग ऐसा ना सोचेंगे कि ये लग रहा है नॉन प्रोफेशनल आदमी ऐसे क्यों पढ़, मतलब ऐसे ही मैं समझाता हूँ ताकि एक बार में आपको समझ में आ जाए, एक बार में। बहुत 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 बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड मुझे यूज करने नहीं आते, लेकिन मैं आपको जो सिखाता हूँ एक बार में समझ में आता है। क्या हुआ भैया, आपने वीडियो ऑडियो बंद कर दो। हाँ ये वीडियो ऑडियो कोई अगर खोल रखा हो तो बंद कर दे। तो चलिए क्या करते हैं, आवाज आ रही है सबको, सबको आवाज आ रही है। ये रहा लैंडिंग पेज, ये रहा लैंडिंग पेज, और ये रहा वेबसाइट। वेबसाइट और लैंडिंग पेज में अंतर समझिएगा। वो लैंडिंग पेज किसे कहते हैं, लैंडिंग पेज पे एक होता है, एक होता है यहाँ पे एक छोटा सा कुछ लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे लैंडिंग पेज पे, फेसबुक एड सीखने के लिए, क्या फेसबुक एड सीखना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा क्या आप फेसबुक एड सीखना चाहते हैं। बस यहाँ पे बस इतना लिखा, और यहाँ पे शानदार से आपका एक वीडियो पड़ गया, यहाँ पे आपका एक वीडियो पड़ गया। अब समझिएगा इस चीज को, यहाँ पे केवल आपने लिख दिया और यहाँ पे वीडियो पड़ गया, और यहाँ पे एक्शन बटन लग गया। एक्शन बटन, बटन का मतलब क्या होता है, जो क्लिक हो जाए, जो बटन दबाने पे दब जाए और एक नया पेज ओपन हो जाए, और आपको ले उस व्यक्ति को लेके जाए सेकंड पेज पे, जिसको पेमेंट पेज भी कहा जाता है। मतलब समझिए इस पेज को कोई क्लिक करेगा, यहाँ पे इसको क्लिक करेगा तो एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, और इस पेज को कहा जाता है पेमेंट पेज। यहीं से आपको अपने अपने जो खर्च, मतलब फेसबुक एड किसी को सिखा रहे हैं या फिर कुछ सिखा रहे हैं, तो इसी पेमेंट पेज से आपको पैसे लेने हैं, इसी पेज पे आपका आपका पैसे लेने हैं, यहीं पे आपसे पैसे लेने हैं आपको। तो लैंडिंग पेज का मतलब ये हो गया कि केवल कुछ चीजें होती हैं, क्या फेसबुक एड सीखना चाहते हैं, और आपने यहाँ पे वीडियो डाल दिया कि आप कैसे फेसबुक एड सिखाना चाहते हैं, और यहाँ पे एक्शन बटन, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, कोई आलतू फालतू चीज नहीं, कोई भटकाव वाली चीज नहीं, कोई परेशान करने वाली चीज नहीं, तमाम लिखना पढ़ना नहीं होता है, वहां पे कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में क्या होता है, होम पेज, अबाउट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, फॉलो अप, डायरेक्टर कौन है, मैनेजर कौन है, फलाना कौन है, व्हाट्सएप यहाँ पे है, कॉल यहाँ से करो, एक्शन यहाँ से लो। इतनी सारी चीजें होती हैं कि एक आदमी आता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पहले क्या करेगा, पहले वो आदमी क्या करेगा, पहले होम पेज को पढ़ेगा, फिर अबाउट अस को पढ़ेगा, फिर टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ेगा, फिर डायरेक्टर को पढ़ेगा, फिर मैनेजर को पढ़ेगा, फिर कर्मचारी को पढ़ेगा, फिर पॉलिसी पढ़ेगा, और पढ़ते पढ़ते वो बोर हो जाएगा और वहां से निकल के चला जाएगा। मतलब आपका लीड तो आया लेकिन कन्वर्ट नहीं हुआ। अब समझिए वेबसाइट का जो कन्वर्जन होता है सिर्फ कितना होता है, 2%। अगर आपके वेबसाइट पे कोई आया तो सिर्फ 2% उसका कन्वर्जन होता है, लेकिन लैंडिंग पेज का कन्वर्सन रेशियो 60% होता है। मगर 1000 लोगों को आपने यहाँ पे लेके आया तो उम्मीद है कि 600 लोग भी कन्वर्ट हो जाएं। अपने वीडियोज को बंद कर दीजिए, आप लोग वीडियोज को बंद कर दीजिए, किसी और कोई जरूरत नहीं है, केवल समझिए, केवल सुनिए आप लोग। तो क्या करना है, ये 600 लोग, मतलब 1000 लोग आते हैं आपके लैंडिंग पेज पे, तो 600 लोग कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर वेबसाइट पे आते हैं तो वेबसाइट पे भटकाने वाली इतनी चीजें होती हैं कि भटका देंगी, समझ में नहीं आएगा आपको। इस चीज को समझ लिया आप लोग। तो लैंडिंग पेज और वेबसाइट में अंतर समझ लिया आप लोग, तो एक बार चैट कर दीजिए मुझे, ताकि आप समझ गए मैं आगे बढ़ूं। ऐसा ना हो कि मैं बता दूं आप लोगों को समझ में ना आए। एक बार सब लोग सर चैट मैंने करें। हेलो सर, मैंने आपको 8:30 बजे मैसेज किया था। आपने कहा कि अभी 10 मिनट लगेंगे। फिर मैंने मैसेज किया था कि मुझे मैसेज कर देना कि हाँ लॉगिन कर ले, लेकिन किया नहीं। दोबारा भी मैंने मैसेज किया। अब मैंने ट्राई किया तो लॉगिन हो गया है, बट मेरी क्लास तो निकल गई आधी से ज्यादा। क्या करें?
इसके रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चैट करें, किसको किसको समझ में आ गया? थैंक यू। लैंडिंग पेज क्या होता है और वेबसाइट क्या होता है? किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया ये बताएं आप लोग। चलिए, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या करना है अब आप लोग को? आपने लैंडिंग पेज को समझा, वेबसाइट को समझा। अब अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ स्ट्रेटजी पे, जहां से स्ट्रेटजी पे आप लोगों से बात मैं करूंगा कि ये स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, एक ही जगह बैठ के आप कई काम कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे वर्क कैसे कर सकते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कैनवा पे काम करना है और कैनवा के बाद से आपको फेसबुक पे ऐड लगाना है, और फेसबुक ऐड के बाद आपको कहाँ लेके आना है? लैंडिंग पेज पे। और लैंडिंग पेज आपका शानदार होना चाहिए। और अब मैं यहाँ से आपको यहाँ से क्लियर हल करता हूँ और अब आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ काम कैसे करना है, और बड़े डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करता है। मैं भी जहां तक ऐसे ही काम करता हूँ जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने रियल एस्टेट का नाम सुना है? रियल एस्टेट कितने लोग जानते हैं रियल एस्टेट के बारे में? सब लोग एक बार चैट करें। रियल एस्टेट एक बार चैट करें, कितने लोग जानते हैं रियल एस्टेट क्या होता है? या फिर कौन कौन है यहाँ पे रियल एस्टेट से? कितने लोग हैं यहाँ जो पहले से रियल एस्टेट से हैं? उमेश शर्मा जी जानते हैं, अनिल कुमार जी जानते हैं, अभिषेक शर्मा जी जानते हैं, और कौन कौन जानता है? आर्यन सिंह जी जानते हैं, और कौन? सर मेरा काम है। रितिका जायसवाल कह रही हैं कि आपका काम है। वेरी गुड वेरी गुड। गिरिजा मीना जानते हैं, सबको जानता है। सूरज जायसवाल, सूरज जी जानते हैं। वीरेंद्र जी मैं भी जानता हूँ, लगभग सब लोग जानते हैं। शिवम राय, एस विक्रांत एस, सब कोई। चलिए, विजय, शिवाय जय, सब लोग जानते हैं। जानते तो सब लोग हैं, रियल एस्टेट से पैसे कमाने इतने आसान भी नहीं होते। अब डिजिटल मार्केटिंग जब सीख लेंगे इतनी आसान हो जाएंगी सारी चीजें कि आप कहेंगे सर वाकई मुझे पता ही नहीं था। आपका क्या करना है? आपको करना क्या है? अगर आप लोग नहीं जानते हैं रियल एस्टेट के बारे में तो बस ये जान लीजिए कि जमीन जब हम खरीदारी और बिक्री करते हैं, प्लॉटिंग का काम करते हैं, जमीन खरीदते और बेचते हैं, उस काम को हम रियल एस्टेट वर्क करते हैं, कहते हैं। जमीन को खरीदना और बेचना। तो जमीन को खरीद बेच के पैसे कैसे कमाएंगे? एक चीज और आप लोग को बताऊंगा, आप लोग समझिएगा इस चीज को गौर से, कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप कहीं ऐसे जगह पैसे लगाएंगे जहां से अगर एक सेल भी आ जाए, एक सेल भी आ जाए तो आपके पूरे डिजिटल मार्केटिंग का खर्चा निकल जाए। ऐसा नहीं कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और जीरा धनिया बेचना शुरू कर दिया, 2-2 रुपए का काम करना शुरू कर दिया, और पता चले दिन भर में 100 सेल आया लेकिन आपकी प्रॉफिट 200 रुपए हुई, और आप पागल होके घूम रहे हो, कर सर आपने तो कहा था डिजिटल मार्केटिंग से इतना पैसा कमाओगे, मैं तो कमा ही नहीं पा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम इसमें सर जी का नहीं है, गुरु जी का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने बात को अच्छी तरह सुना नहीं। तो रियल इस्टेट से आपको फॉलो करने हैं और आज ही से करने हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग को जाना है सबसे पहले जस्ट डायल पे सर्च करना है रियल इस्टेट नियर मी। और जब वहां पे रियल इस्टेट के बारे में आपको आए तो किसी बहुत बड़े कंपनी को वहां सर्च कर लेना है, उनको कॉल करना है और कहना है कि मैं आपका जमीन बेचना चाहता हूं, मुझे बताइए कमीशन कितना देंगे, प्लाटिंग का जगह बताइए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। अब आपको करना क्या है? सपोज करिए आपने ऐड लगा दिया और ऐड से आपके ऐड पे 1,000 लोग आए। 1,000 लोग आएंगे लेकिन अधिक से अधिक 600 लोग ही आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर देंगे। अधिक से अधिक कितना? 600 लोग एक दिन में। एक दिन में एक दिन में 600 लोग आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देंगे। और ये जो लोग आएंगे वो लोग इंटरेस्टेड लोग होंगे। अब जमीन बेचने के लिए आपको ये नहीं कहना है चाचा जमीन ले लो, चाचा कहेंगे नहीं मेरी बेटी की शादी है, भैया जमीन ले लो, भैया कहें नहीं मुझे तो अभी पढ़ाई करनी है, चाची जमीन ले लो, तो चाची नहीं मुझे घर बनवाना है। ऐसे लोगों को नहीं ढूंढना है। अब आपको टारगेटिंग करना है, अच्छी टारगेटिंग। एक और सबसे खास बात आप लोग को बता दूं कि जो डिजिटल मार्केटिंग होता है इसको हम कहते हैं अलादीन का चिराग। अलादीन का चिराग, इस चीज को समझिए थोड़ा सा। आप लोग जब तक समझेंगे नहीं डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे।
मुझे वो नहीं करना कि मुझे बकबका के और चले नहीं जाना, आप लोगों को प्रैक्टिकली बताना है, इतना डीप नॉलेज देना है कि आप लोग आज के बाद से आपके लाइफ में पैसे की आना, आप पैसे की प्रॉब्लम समाप्त हो जाए। तो इसको अलादीन का चिराग कहते हैं। ये रही आपकी शॉप, ये आपकी शॉप है, इसमें आप जूते बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, रियल एस्टेट बेच रहे हैं, सोने बेच रहे हैं, हीरा बेच रहे हैं, जो भी आप बेच रहे हैं, जो भी आप बेच रहे हैं, बस एक चीज ध्यान रखना कि अच्छा इनकम वाला बिजनेस होना चाहिए। छोटे प्रोडक्ट्स बेच लोगे, इनकम प्रॉफिट तो हो जाएगा लेकिन प्रॉफिट कम रहेगा। और ये प्रोडक्ट हो गए, और यहाँ पे एक रोड निकला हुआ है जिसको हम हाईवे कहते हैं, और इस पे डेली 10,000 लोग आते हैं जाते हैं, या फिर 1 लाख लोग आते हैं और जाते हैं, 1 लाख लोग आते हैं और जाते हैं। और कितना मजा आएगा कि आपको पता चल जाए कि कौन आपका ग्राहक है। सोचो, जरा सोच के देखो कि इसमें पता चल जाए कि कौन आपका ग्राहक है। अब आप कहेंगे सर मुझे तो पता नहीं चल पाएगा, लेकिन मैं बताऊंगा वो आइडिया जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्राहक कौन है। इस चलते हुए रोड से नहीं, मैं ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा, ऑनलाइन की बात कर रहा हूं। अब आपको आसान है अपने ग्राहक का पता लगाना कि आपका ग्राहक कौन है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका उम्र क्या है, वो पढ़ा कितना है, सारी चीजें आपको टारगेट करनी है। और एक बार में आप अपने ग्राहक तक पहुंच जाएंगे, जिसको जमीन लेना है वहां तक पहुंच जाएंगे। और वैसे लोग जब आएंगे आपके पास, 600 लोग, जब इंटरेस्टेड लोग छन के आएंगे, आपको कहीं जाना नहीं है, जब छन के लोग आएंगे 600 लोग, तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि 600 लोग आएंगे तो कितने परसेंट लोग कन्वर्ट हो सकते हैं, परसेंट में बताइए। आप लोग जितना आप लोगों का इच्छा हो उतना बताइए कि अगर 600 लोग आए, सब लोग चैट करके बताएं, 600 लोगों ने, 600 इंटरेस्टेड लोग आपके पास आए, तो आप कितने परसेंट लोग कन्वर्ट मानते हैं उसमें से? सब लोग बताएं, सब लोग बताएंगे, सब लोग, कोई रुकेगा नहीं, सब लोग बताएंगे। मैं अभी सबका पढ़ के देख रहा हूँ कौन कितना बोला है। आपको अपना आइडिया लगाना जरूरी है, केवल मैं पढ़ा दूं मतलब उसका नहीं है। मतलब यह है कि आपने सीखा क्या, मतलब आपने सीखा क्या आज के क्लास से। चलिए यहाँ पे मैं शुरू से पढ़ता हूँ। दीपक, यहाँ पे शुरू से मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे कौन सबसे पहले है? बहुत लोग चैट कर दिए हैं आज, तो लग रहा है बहुत लोग चैट कर दिए हैं। चलिए, महेंद्र कुमार सैनी जी कहते हैं 50, प्रशांत जी कहते हैं 10, आलोक कुमार जी 30, सूरज ध्यानी जी 25, ज्ञानेश 10%, के अनटोल्ड 50, विक्रांत जी 5%, शक्ति सिंह यादव 10, आर्यन सिंह जी 10 से 20, विजय गौरी 10%, मिनिमम 60, दीपक जी बोलते हैं 25, 3 to 5 अनिल कुमार, 3 से 5 लोग 10%, शिवम जी, प्रकाश सेहू 10, ये प्रशांत जी हैं 10%, दीपक जी 1%, विजेंद्र कुमार 10%। यहाँ पे कुछ लोगों ने, जफर हसन जी 1%, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार सर। यहाँ पे अनंत जी हैं 2%, शिवम जी ने लिखा है 10%, 5% शिवम। यहाँ पे मैंने देखा कि 2-3 लोग, जफर हसन जी और दीपक जी, 1% लिखे हैं। चलिए आज हम लोग सिर्फ 1% पे कैलकुलेशन करेंगे, और 1% कैलकुलेशन को आज हम देखेंगे कि वाकई डिजिटल मार्केटिंग से हम कितना पैसा कमा सकते हैं। अब चैट को रोक दीजिए आप लोग, 50% नहीं सर, 15% नहीं, कम होता है थोड़ा। तो चलिए, सब लोगों ने अच्छा दिमाग लगाया, लेकिन हम लोग आज बात करेंगे सिर्फ 1% पे। 1% इतना आसान होता है, इतना आसान होता है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसमें 10-10% का सेल आता है, कई बार ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि ये लोग चल के आए हैं, ये लोग चल के आए हैं आपके पास, आपको नहीं जाना है। आप इनको कॉल करेंगे तो ये नहीं कहेंगे अरे कहाँ से बोल रहे हो, पागल क्यों बनाते हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या, ये नहीं कहेंगे। ये कहेंगे सर मुझे जमीन चाहिए, कहाँ है जमीन, दिखा दो मुझे। अब जमीन का लोकेशन समझ में नहीं आया तो अलग बात है, जमीन का रेट नहीं समझ में आया तो अलग बात है, लेकिन इंटरेस्टेड व्यक्ति है, इसको जमीन लेना है, आपसे नहीं लेगा, कहीं और लेगा, लेकिन जमीन तो लेगा। इतना आसान है। अब चैट को रोक देंगे आप लोग, सब लोग। सर मेरे तरफ से मीटिंग ऑन नहीं हो रही थी, उसका रिकॉर्डिंग भेज देंगे, भेज देंगे सर। रानी मौलिकर जी भेज देंगे आज की रिकॉर्डिंग को।
1% मान के चलते हैं। अब मुझे आप लोग, मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूं, कोई एक आदमी कैलकुलेट करेगा और मुझे बताएगा, आप लोगों में से कोई एक आदमी, कि ये 600 लोगों का 1% कितना हुआ। इतना तो समझ में आ रहा है कि 6 लोग हुए। 600 का 1% 6 आदमी हुआ। और 6 लोगों ने आपसे जमीन खरीदा कितने कितने का? सपोज करिए 10 लाख रुपए का। सपोज करिए 10 लाख रुपए का। कोई जमीन 15 लाख की भी होती है, कोई 50 लाख की भी होती है, कोई 5 लाख की भी होती है, लेकिन मैं एक रेशियो मान के चल रहा हूं, ऑन रेशियो 10 लाख रुपए का, 10 लाख। अभी एक दिन में आपने जमीन कितने की बेचा? 10 लाख से आपने 6 से गुणा कर दिया, यानी 60 लाख रुपए का जमीन बेचा है सिर्फ 1% पे। ये 2% हो जाए तो कितना बड़ा हो जाएगा? ये 3% हो जाए तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए हो गए। अगर ये 4% हो गया तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए हो गए। लेकिन आपने जमीन बेचा 60 लाख रुपए का, और 60 लाख रुपए का सिर्फ 2% कमीशन मान के चलिए आप। जमीन में कमीशन भी होता है, जमीन में कमीशन भी होता है, गिफ्ट भी होता है, बहुत मजा भी आता है। 10-10% का कमीशन होता है, रिवार्ड होता है, सब कुछ होता है। लेकिन मैं सिर्फ 2% कमीशन की बात कर रहा हूं। आप 2% कमीशन निकाल के मुझे बताए कोई, कितना पैसा हुआ? 60 लाख का 2% कितना हुआ? कोई बताए मुझे। 1,20,000 हुआ क्या? 1.20 लाख हुआ क्या? करेक्ट, करेक्ट। महेंद्र कुमार जी सब लोग सही बता रहे हैं, सब लोग सही बता रहे हैं। आपने एक दिन में 1,20,000 कमाने का आइडिया सीख लिया, एक दिन में। अब 1,20,000 को भी हटा दीजिए, आप सिर्फ अगर 20,000 रुपये डेली कमाना सीख लें तो क्या मजा आ जाएगा क्या? सिर्फ 20,000। अगर मजा आ जाए तो लिखिए चैट में मजा। केवल 20,000 की बात कर रहा हूं मैं। हो सकता है आपके पास बजट कम है, आप कम लोगों को इनवाइट किए हैं, कम लोगों को फेसबुक ऐड दिखा रहे हैं। हो सकता है आपके पास पैसे कम हो, लेकिन अगले महीने से पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगले महीने से नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ हूं। एक महीने आपको प्रॉब्लम रहेगी, अगले महीने से नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मजा आएगा, सबको मजा आएगा, सबको मजा आएगा। ये तो रहा रियल एस्टेट का काम, जहां से आपको पैसे कमाने हैं। उसके बाद मैं एक आपको और आइडिया देता हूं पैसे कमाने का। आज मैं 3 स्ट्रेटजी पे बात करूंगा, अगले क्लास में पुनः बात करूंगा मैं आप लोगों से। एक स्ट्रेटजी मैं और आपको बताता हूं। आपने नाम सुना है डीएसए? डीएसए, और इतना शानदार का फील्ड है डीएसए। एस, महेंद्र कुमार सैनी जी जानते हैं इस चीज को। तो एस, अब डीएसए का मतलब मैं आप लोग बता देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट होता है, एजेंट भी कह सकते हैं इसे। ये होता है लोगों को लोन दिलवाने वाला व्यक्ति, जो लोन दिलवाता है उसे हम कहते हैं डीएसए। और डीएसए बन के आप लोगों को लोन दिला सकते हैं, और लोन दिला के कितना पैसा कमा सकते हैं, कभी अनुमान आपने लगाया है? और ये लोन आप ऑल ओवर इंडिया कहीं दिलवा सकते हैं। ऑनलाइन वर्क है, ऑनलाइन काम है, लीड अपने आप आपके पास चल के आएगा। और एक बात मुझे बताइए कि आज के जमाने में किसको नहीं चाहिए लोन? किसको नहीं चाहिए? सबको लोन चाहिए। अगर यकीन नहीं हो ना मेरे बात का, चौराहे पे खड़े हो जाना, चौराहे पे खड़े हो जाना, किसी से कहना आपको लोन चाहिए, कहेगा बस दिला दो ना, कहाँ मिलेगा? तुरंत दिला दो ना मुझे। 10 लोगों से कहेंगे, 8 लोग कहेंगे हाँ यार दिला दो, मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, मेरा बिजनेस बहुत डल चल रहा है। वही काम आप लोगों को करना है, वही काम आप लोगों को करना है। अब डीएसए बनना है, और डीएसए के लिए आप लोग कंपनी का नाम लिखिए रूलोन्स। रूलोन्स कंपनी का नाम है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब रूलोन्स कंपनी में आप डीएसए बन गए। आपने 1,000 लोगों को इनवाइट किया अपने किससे? फेसबुक एड से। 1,000 लोगों को, और 1,000 लोगों में 600 लोग ही आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देंगे। ये भी मैंने आपको बताया है, केवल 600। और 600 लोगों में
600 लोगों में अब आपको क्या करना है, वही रेशियो यहां भी रहेगा, वही रेशियो, कि मान के चलिए सिर्फ हम 2% लोगों को लोन दे पाए। क्यों? क्यों? क्योंकि बाकी लोगों के पास, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, किसी के पास एसएमएससी का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। हमने यहां से निकाल दिया कितने लोगों को, 500, 2% का मतलब कितना हुआ, 12 लोगों, तो मतलब 588 लोगों को मैंने यहां से छांट दिया, 588 लोगों को मैंने यहां से कैंसिल कर दिया। 2% लोगों को लोन मिला, यानी कितने कितने लोगों को लोन मिल गया, 12 लोगों को, 12 लोगों को लोन मिल गया। एक लोन कम से कम कितने लाख का रहेगा, 10 लाख का। कोई छोटा भी रहता है, कोई बड़ा भी रहता है, कोई 5 लाख का भी होता है, कोई 15 लाख 20 लाख का भी होता है। आपने एक महीने में, आप, मैं एक दिन की बात कर रहा हूं, इसको आप महीने में कन्वर्ट करके देख लेना, हो सकता है कुछ आंकड़े कम बेसी रहें। तो क्या हुआ कि आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का लोन दिया, आपने केवल 12 लोगों को लोन दिया तो, और इसका 2% कमीशन मुझे कोई बता दे कितना हुआ, 2%, 2% कमीशन कोई बता दे कितना हुआ, 12 दूनी 24, यानी 2.40 लाख, 2,40,000 रुपये। मैं इस पूरे आंकड़े को गलत मान ले रहा हूं, लेकिन आपको अगर सिर्फ मैं 2,40,000 रुपये महीना कमाना सिखा दूं तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? सब लोग चैट करें एक बार, पूरे महीने में 2 लाख रुपए आपने कमा लिया, कितना मजा आएगा? चैट करें आप लोग, मजा आएगा कि नहीं आएगा? चैट करें सब लोग, सब लोग चैट करें, मैं सबका चैट देख रहा हूँ, केवल डेडिकेटेड लोग को अपने टीम में लेता हूँ, बाकी लोगों को सब छोड़ देता हूँ। आपका डेडिकेशन मेरा मोटिवेशन, नो डेडिकेशन नो मोटिवेशन। चलिए चलिए, सब लोगों ने कहा कि बहुत मजा आएगा। चलिए, एक स्ट्रेटजी मैं आपको और बताऊंगा, और उसके बाद लेके चलूंगा आपको फेसबुक क्लास में, फेसबुक के क्लास में आप लोगों को एक स्ट्रेटजी और बताऊंगा। एक स्ट्रेटजी मैं आपको और बता देता हूं। जैसे आप लोग जब डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे, तो आप किसी को डिजिटल मार्केटिंग सिखा भी सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग सिखा के एफिलिएट कर सकते हैं। म्यूट करो सर, अपने आप को म्यूट करो, दीपक जी म्यूट करो आप। आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया और किसी को सिखाना चाहते हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग का नाम आपने सुना होगा, एफिलिएट मार्केटिंग का नाम। दीपक तिवारी जी, मैंने कहा कि म्यूट करो अपने आप को। एफिलिएट मार्केटिंग का नाम आपने सुना होगा, एफिलिएट मार्केटिंग। अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है एफिलिएट मार्केटिंग में? एफिलिएट करना हो तो कभी भी वर्चुअल प्रोडक्ट करना चाहिए, वर्चुअल प्रोडक्ट का बहुत पैसा है वर्चुअल प्रोडक्ट में। किसी का सॉफ्टवेयर बिचवाओ, होस्टिंग बिचवा दो, होस्टिंग का नाम आप लोगों को सुना होगा, होस्टिंग का। कितना पैसा होस्टिंग बेच के आपको पता है? कितना पैसा कमा सकते हैं होस्टिंग बेच के? मैं आप लोग को तत्काल मैं आप लोग को दिखाने चल रहा हूं कि होस्टिंग बेच के कितना कमा सकते हैं। आप एक होस्टिंग बेच के 5,000 रुपया कमा सकते हैं, एक वो होस्टिंग बेच के। किसी को अपने होस्टिंग बिचवा दिया, आप किसी को डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, जैसे मैं सिखा रहा हूं आपको, 15 दिन में आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया। आपके क्वेश्चन जितने ज्यादा रहेंगे उतने आंसर मेरे ज्यादा रहेंगे। आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया और किसी को आप सिखा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो बिना होस्टिंग और बिना डोमेन का कोई कोई डिजिटल मार्केटिंग होगा क्या? होगा क्या, आप बताइए? नहीं हो सकता है। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो आप लोग को भी लगेंगे होस्टिंग और डोमेन, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने क्या प्लान बनाया है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में। पहले इस चीज को समझिए कि आप लोग पैसे कैसे कमाएंगे। तो 5,000 लोग, 5,000 अगर आपने पूरे महीने में सिर्फ 200 लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाया, किस प्लान पे? इसी प्लान पे 1,000 लोग आपके पास चल के आएंगे,
उसमें से 600 लोग आपको नाम मोबाइल नंबर देंगे, और सिर्फ सिर्फ उसमें से 200 लोग ही महीने भर में, एक दिन में 2 दिन में नहीं, पूरे महीने भर में आपने सिखाया। और सबको होस्टिंग डोमेन चाहिए, जिसको नहीं चाहिए वो डिजिटल मार्केटिंग सीख ही नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे, एक आदमी से अगर 5,000 रुपया आपने कमाया, 5,000 तो महीने का कितना हुआ सर, मुझे कोई कैलकुलेट करके बताए। 1 लाख रुपया हो जाएगा क्या? 1 लाख हो जाएगा क्या? कितना होगा, कितना होगा? 10 लाख। 10 लाख, मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूं सर। चलो मैं इसको यहाँ से एक बार मैं केवल लिख देता हूँ 10 लाख। 10 लाख। अब एक चीज और समझिए, आपने 200 लोगों को नहीं सिखाया, सपोज करिए आपके पास 85 लोग आए, 50 लोग ही आपके पास आए, तो भी कितना कमा सकते हैं आप? तो भी 2.5 लाख तो कमा सकते हैं, पूरे महीने का। पूरे महीने की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक दिन में नहीं होता है। जमीन आप एक दिन में बेच लोगे, डीएस से आप एक दिन में बन जाके लोन दिला सकते हो, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक दिन में नहीं होता, 15-20 दिन 25 दिन का प्रोसेस होता है। तो आपने तो आपने जो पैसे उससे कोर्स के लिए, वो कोर्स का बेनिफिट भी आपको हुआ, कोर्स का बेनिफिट भी आपको हुआ, और उसके बाद से आपने होस्टिंग बेचा, होस्टिंग बेच के आपने कमीशन भी लिया, कमीशन भी लिया। ऐसे आपको पैसे कमाने हैं, होस्टिंग बेच के आपको पैसे कमाने हैं। होस्टिंग कैसे बेचेंगे? ब्लू होस्ट का नाम लिखिए, bluehost.in, hostinger.in। ब्लू होस्ट और होस्टिंगर, इन दोनों कंपनी पे जाएंगे, आपको एफिलिएट का लिंक बनाना है और लिंक से अपने प्रोडक्ट को बेचना है। आपने देखा होगा, तमाम लोग आते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि मेरे मेरे लिंक से खरीदारी करिए, आपको 10% का डिबेट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा, कूपन मिल जाएगा, 10% आपको छूट मिल जाएगा। लेकिन वाकई वो 10% नहीं होता, वो 60% होता है। उनको 50% से ज्यादा परसेंट लाभ हो जाता है। उनको कितना होता है? 50% से ज्यादा लाभ हो जाता है। ऐसे काम करना होता है। कुछ जानकारी आप लोग को मिली आज? कुछ लग रहा है कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं? ऐसा कुछ लग रहा है? चैट करें मुझे आप लोग, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ सीखा है आज? चैट करिए आप लोग। सर एक्चुअली कल की क्लास थोड़ी सी मिस हो गई थी। आज बच्ची का स्कूल का 100 ईयर्स पूरे हुए हैं, तो आज एक प्रोग्राम था स्टेडियम में, तो सुबह से हम वहाँ गए हुए थे। सुबह से मीन्स मतलब दोपहर को गए थे, अभी शाम को वहां से आए 8 बजे। तो आज वो रिकॉर्डिंग कल वाली नहीं देख पाया, और आज का भी है ना मतलब बीच में छूट गया, मतलब क्लास लेट अटेंड कर पाया हूँ मैंने हालांकि मैंने मैसेज भी डाला था। तो अभी कुछ मैं कह नहीं सकता कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया, प्रॉपरली अगर देखूंगा तभी समझ में आ पाएगा। तो देखिए आराम से, थोड़ा देखिए सा आराम मेरे से, को। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से देखिए। जी जी सर, और जहां तक थैंक यू। मैसेज की बात है, इतने सारे मैसेज आते हैं ना कि सर रिप्लाई करते करते एक आदमी, जो मेरी टीम के लोग हैं ना, थक भी जाते हैं। हाँ सर, वो मैं समझ रहा हूँ। जब जो जिन लोगों को आप सिखाएंगे तो उनका एक ग्रुप बना के फिर आप मैसेज पूरे ग्रुप में डाल दिया करेंगे, मुझे ऐसा बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जितने लोग मेरे टीम में सिलेक्टेड होंगे, उन लोग का ग्रुप में डाला जाएगा। वो ग्रुप में इतने सारे जितने क्वेश्चन है उतने आंसर मिल जाएंगे, और वहां पे मेरे वीडियोस के जितने रिकॉर्डिंग होते हैं सब मैं एक ही बार में प्रोवाइड कर देता हूँ उनको। जब जब टाइम मिलता है वो लोग बैठ के देख लेते हैं, और लाइव क्लास भी हाँ, थोड़ा चलता है। उससे सपोर्ट, बैक सपोर्ट मिल जाती है। क्या? लाइव क्लास तो सर आपकी बहुत अच्छी है। लाइव क्लास तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग देते हैं ना, तो उससे मतलब बैक सपोर्ट मिलता है। मतलब बाद में अगर कुछ समझ अब में मैं नहीं आया देखिए तो भी क्या क्या आदमी सपोर्ट देता उसको हूँ, देखकर क्या क्या दोबारा। सपोर्ट देता हूँ मैं आपको बता दूं। क्या क्या सपोर्ट देता हूँ मैं, मेरे लाइव क्लास चलते हैं डेली। अगर डेली नहीं चला किसी कारणवश, मैं कहीं बिजी हूँ, अलग बात है। लाइव क्लास का सपोर्ट होता है, कॉल सपोर्ट होता है। आप कहीं फंस गए, कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको ऑन प्रॉब्लम आ गई डेस्कटॉप पे, क्या समझ में नहीं आ रहा, कॉल से बात करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं डेडिकेट लोगों के लिए बना हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ मुझे रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, सर व्हाट्सअप। मेरे को एक थोड़ी सी एक जी। जी जी,
व्हाट्सअप सपोर्ट उनको मिलता है, नहीं नहीं, व्हाट्सअप। आप बताइए। सर मेरे को थोड़ी सी एक दिक्कत ये है कि मतलब मेरे पास डेस्कटॉप तो है लेकिन मेरे पास लैपटॉप नहीं है। कोई नहीं तो सर, जो इस मैं चीज को क्लास समझिए, अटेंड थोड़ा करता हूँ ना, समझिए, मोबाइल आपको से सारे करता हूँ। प्रॉब्लम 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 जब तक नहीं आएगा तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। आपके पास प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व भी कर सकते हैं, 1 महीने काम अब करने के जैसे बाद पैसे कमा लेंगे, उसके बाद लैपटॉप, एक नहीं 2 लैपटॉप खरीद सकते हैं सर। उसके बाद ये हो अब गया जैसे कल लाइव। कैनवा का लाइव, था ना, मैं आप अब सुनिए सर, आप केवल बात ना करिए, सुनिए इस चीज को। जी अब जी मैं जी। क्या करता हूँ, लाइव सपोर्ट भी मिलता है, लाइव क्लास मिलता है, कॉल सपोर्ट होता है, व्हाट्सअप सपोर्ट होता है, और व्हाट्सअप ग्रुप में जितने लोग हैं मेरे, वो लोग इतने डेडिकेटेड हैं कि जी आपको भी डिजिटल मार्केटर बना देंगे, जितने जल्दी आप बनना चाहें उतने जल्दी। सब लोग सीखे हुए हैं, सब जी लोग। जी जी। और म्यूट कर लीजिए सर, हाँ म्यूट जी। करिए। ठीक है सर। तो कितना दिन लगेगा सीखने में? 15-20 दिन आपको लग ही जाते हैं, बाकी पूरा जीवन सीखते रहना है आपको, क्योंकि मेरे क्लास का नाम ये सीखते रहो। जब तक जिंदा है तब तक सीखिए, कुछ नया सीखते रहिए। अब डिजिटल मार्केटिंग की क्लास के बाद से मैंने बिजनेस क्लासेस भी उसी में मैं रखा हूँ, ताकि आप बिजनेस भी कोई कर रहा है तो उसमें और भी ज्यादा आपको जानकारी मिलती रहे। ग्रुप का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये सारी चीजें मैं देता हूँ आपको। अब ऐसे ही आप लोग को काम करना है। और मैंने आप लोग के लिए जो प्लान बनाया है, मैंने आप लोग के लिए जो प्लान अपने आपके लिए नहीं, मतलब जो डेडिकेटेड उन लोगों के लिए क्या प्लान है, ये सारी चीजें मिलती हैं। और प्लस आपको आपको भी होस्टिंग और डोमेन तो लेना पड़ेगा, लेकिन ये वाला कमीशन मैं नहीं लेता हूँ, 5,000 रुपया नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, कुछ देना है। तो मैं क्या करता हूं कि जिसको मैं सिखाता हूं, ऐसे मेरे बहुत सारे कस्टमर हैं जिनको मैं 8,000 रुपया 2 साल में होस्टिंग प्रोवाइड करवाता हूं। मेरे बहुत अदर ऐसे ग्राहक हैं जो लोग बिजनेसमैन हैं, जिनको होस्टिंग चाहिए 8,000 में 2 साल। लेकिन जो लोग सीखने वाले हैं, जो डेडिकेटेड हैं, उनके लिए मैं क्या करता हूं कि 1 ईयर का डोमेन, 1 ईयर का डोमेन, डोमेन तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। डोमेन मतलब आपकी ऑनलाइन दुनिया का एक ऐसा नाम जहां से आपको अपना, जैसे आपका जैसे कोई शॉप है, मनोज ज्वेलर्स, तो मनोज ज्वेलर्स.com। तो अभी .com नहीं लेना, हम लोग को पैसे बचाने हैं, बचाने के बाद से काम करना है। तो सपोज करिए आपने डोमेन ले लिया XYZ.XYZ। क्यों? क्योंकि सस्ता है। अभी हमें 800,000 रुपये नहीं खर्च करना है। अभी हमको कम से कम बजट में काम करना है, केवल अपना ऐसा करना है कि काम चल जाए और लैंडिंग पेज हमारा बन जाए, जिसका नाम होता है सेकंड मनी मेकिंग सिस्टम। उस चीज को आप समझेंगे। और क्या होता है, 2 ईयर का डोमेन, 2 ईयर का, सॉरी, 1 ईयर का डोमेन और 2 ईयर्स का होस्टिंग। होस्टिंग आप यकीन नहीं करेंगे, आप अगर ब्लू होस्ट में जाएंगे, ब्लू होस्ट पे सर्च करिएगा, 8,000 रुपये लगेंगे आपके 2 साल के। होस्टिंगर में सर्च करेंगे, कम से कम 5,000 से प्लस लग जाएंगे आपके, कितने के, 2 ईयर्स के। आपको वन वेबसाइट आप वहां से होस्ट कर सकते हैं, केवल एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। अनलिमिटेड बैंडविड्थ नहीं होता है, कुछ लिमिटेड बैंडविड्थ होता है। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने इस प्लान को ऐसा डिजाइन किया है ताकि यहाँ पे आप क्या करें, आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ और यहीं आपको समझा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, काम कैसे करना है। तो इसको यहाँ से कर दीजिए। तो ये 2 ईयर का होस्टिंग और 1 ईयर का डोमेन, प्लस ये लाइव लाइव क्लास, कॉल, व्हाट्सएप सपोर्ट, ग्रुप सपोर्ट, सब कुछ आपको कितने मिलता है, 1 ईयर का, 1 ईयर का मिलता है, 1 ईयर का मिलता है 1,800 रुपये में, दोनों चीज। और ये सारी चीजें होती हैं उसमें, ये सारी चीजें ये भी होती हैं। और 2 ईयर का लेते हैं, 2 ईयर का सिर्फ 2,050 में। और मैं अब जानना चाहता हूं कि कितने लोग इसमें बताएंगे कि सस्ता कौन है, 1 साल वाला सस्ता है कि 2 साल वाला सस्ता है, ये बताइए आप लोग सबसे पहले। सब लोग बताएंगे, जितने डेडिकेटेड होंगे सब लोग बताएंगे। मैं माइंड भी वॉच करता हूँ, 4 साल वाला
चलिए चलिए चलिए, मुझे लग रहा है कि सब लोग अच्छे हैं, आप लोग बिजनेस को समझ रहे हैं, बिजनेस को समझ रहे हैं आप लोग। 2 ईयर 2 ईयर 2 ईयर 2 ईयर, सब लोग 2 ईयर। चलिए चलिए चलिए, चैट करो दीजिए, मैं समझ गया। तो आप लोगों को इतने कम पैसे में ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी, और मेरी एक डेडिकेटेड टीम में आप शामिल हो जाएंगे, जहां से आपको पैसे कमाने सीखने हैं। और 15 दिन भी नहीं लगेगा, आप अपने बिजनेस का लीड निकाल, अगर आप कोई अपना बिजनेस करते हैं उसका लीड निकालिए, अगर कुछ नहीं करते हैं तो डीएसए का काम करिए, कुछ नहीं करते तो रियल एस्टेट का काम करिए। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आप लोग को क्या करना है। तो ये आपने कर लिया, ये सारी चीजें आपको मिल गई। अब इसके बाद मैंने एक ऐसा प्लान डिजाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए, ऐसा प्लान डिजाइन किया हुआ कि जहां से आप पैसे नहीं भी लगाते हैं तो भी आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन ये कब आपको बताऊंगा, जब मेरे टीम में आ जाएंगे तब, जब टीम में आ जाएंगे तब। तो आज आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है, 20 मिनट का टाइम आप लोग का जो बचा था, उस 20 मिनट में मैं आपको लेके चलता हूँ फेसबुक एड पे। फेसबुक एड को भी जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वही हमारे बैकबोन है, ये सारा काम वहीं से होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? जितने डेडिकेटेड हो यहाँ लिखे एस, जितने लोग डेडिकेटेड है सब लोग के एस समझ में आ गया हो, ताकि मैं आज के क्लास कंटिन्यू करूं। झूठे नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना है कि एस, अब समझ गया, ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, समझ में आया तो ही लिखना है। वैसे मैं ऐसा बताता हूँ कि समझ में आ ही जाता है सबको। और जब आप मेरे डीप क्लास में जाते हैं, डीप क्लास में तो और भी मैं इतना जल्दी जल्दी नहीं बात करता हूँ, तब मैं आपकी बात को समझता हूँ, सुनता हूँ, फिर रिप्लाई करता हूँ, फिर पूछता हूँ हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे मैं बताता हूँ, ऐसे मैं सिखाता हूँ लोगों को। हाफ एस हाफ नो, आधा आया आधा नहीं आया। अनिल कुमार जी को, अनिल कुमार जी अभी तक मैंने किसी तरह का कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया है आपको। रॉकेट साइंस मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको पैसे कमाने सर बताए हैं मैंने कि आपको क्लास डेली डेली कितने कमाने हैं। एसक्यू सर मैंने क्लास हाफ टाइम में अटेंड की है, तो इस वजह से मुझे आधा समझ में आया है, आधा समझ में नहीं आया। अभी मैंने मैसेज भी डाला था, और कल की भी क्लास मेरी थोड़ी मिस हो गई थी, और आज बच्चे के स्कूल गया था, मतलब 100। सर एक ही बार कितनी बार बताएंगे आप? बच्चे के स्कूल गए एक ही बार, काफी लोग बैठे हैं ना यहाँ पे। तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी, आप रिकॉर्डिंग के लिए पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा कि आपका नाम अनिल कुमार है, आप डेडिकेटेड है, मुझे रिकॉर्डिंग भेजिए, पर्सनल आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप इतने परेशान ना हो। इस चीज को काफी लोगों ने समझा, इस चीज को देखा। और अब आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ कहाँ पे, फेसबुक एड पे, जिसको बैकबोन कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग का। वही वो अलादीन का चिराग है, जहां आप घसेंगे और उसमें से जिन निकलेगा और कहेगा बता मेरे आका तेरा हुक्म क्या है। और आपको कहना है कि चले जाओ उन ग्राहकों के पास जिनको जमीन लेना है, चले जाओ उन कस्टमर के पास जिनको लोन लेना है, चले जाओ उन लोगों के पास जिनको बर्थडे का केक लेना है, चले जाओ उन लोगों के पास जिसको ज्वेलरी लेना है। और वो चल के जाएगा, उन लोगों को पकड़ के लेके आएगा, और बहुत मजा आएगा। तो ये हो गया अलादीन का चिराग। आपने विवेक बिंद्रा सर का एक बड़ा शानदार वो सुना होगा, डायलॉग सुना होगा, जो आपको आता है, जो आपको भाता है, और जो मार्केट चाहता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। सुना होगा आपने, जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना हो तो सुन लीजिए, विवेक बिंद्रा सर को सुनिए, संदीप माहेश्वरी को सुनिए, हर्षवर्धन जैन को सुनिए। अगर जीवन में आपको बहुत ऊंचाई को तय करना है तो आपको कुछ ऐसे गुरु बनाने पड़ेंगे, जो गुरु वाकई आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। मैं कुछ लोगों के नाम रखा हूं, उसको डेली सुनिए। एक बार विवेक बिंद्रा को सुनिए, एक बार संदीप माहेश्वरी को सुनिए, कम से कम सुनिए, रोज सुनिए। आपको इतना जानकारी मिलेगा कि आप ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, मतलब जो चाहेंगे वो बनेंगे। एक आदमी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई। एक आदमी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, गिर गया। तब उसे रियलाइज हुआ कि मेरे पैरों में जूते नहीं है, इसलिए मैं गिर गया। जूता पहन के चढ़ा तो भी गिर गया। फिर उसे समझ में आया कि मेरे पास वो रस्सी नहीं है, इसीलिए मैं गिर गया। फिर रस्सी लेके चढ़ा, फिर भी गिर गया।
फिर उसको समझ में आया कि मेरे पास वो डंडा नहीं है, इसलिए मैं गिर गया, डंडा लेके चढ़ा तो भी गिर गया। फिर बार बार गिरता रहा, तब बाद में उसे समझ में आया कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए मैं गिर गया। कोशिश कर करके एक दिन पहाड़ पे चढ़ गया। ऐसे ही आप लोगों को काम करना। जब डिजिटल मार्केटिंग में आएंगे, पहले आपको फेसबुक ऐड बनाना नहीं आएगा, 4 दिन में अच्छे से ऐड बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद आपको लैंडिंग पेज बनाना नहीं आएगा, 4 दिन में अच्छे से लैंडिंग पेज बनाना सीख जाएंगे। क्यों मैं कह रहा हूं आपको ये बात? क्योंकि आने ये सनराइजिंग इंडस्ट्री है, सनराइजिंग, उगता हुआ सूरज। मतलब आज जहां खड़े हैं, इस चीज को आपने किसी को बताना शुरू कर दिया तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, केवल बता बता के बहुत पैसा कमा सकते हैं। और अब आपको ग्राहक ढूंढने नहीं जाना, ग्राहक आपके पास चल के आएंगे। आने वाले दिनों में लोग आपको ढूंढेंगे कौन डिजिटल मार्केटर है जो मेरा, एक और आइडिया आप लोग को बता दूं शानदार, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल के। और ऐसा काम है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको खोलना है, ऐसा काम है कि जब आप एड लगा दीजिए, लोग आपको कॉल करेंगे कि सर मुझे वो लगा दो, मेरा एड चला दो, और वहां से आपको पैसे कमाना है। ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजी मेरे दिमाग में है, मैं आपको शेयर करूंगा। सर जी मैं हर्षवर्धन को सुनता हूँ, वेरी नाइस। विवेक जी को सुना है, वेरी नाइस। सबको सुनना चाहिए मेरे भाई। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग, मैं तो कहता हूँ आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर और किताबों से दोस्ती कर लीजिए। मोटिवेशनल स्पीकर और किताबों से कोई आपको फेल नहीं कर सकता, कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। जैसे जैसे पेट का भूख, शरीर का भूख होता है भोजन, वैसे माइंड का जो खुराक होता है, शरीर का खुराक होता है भोजन, करेंगे हम तंदुरुस्त रहेंगे। वैसे माइंड का खुराक होता है जानकारी, नॉलेज, विवेक। और जानकारी, नॉलेज, विवेक, ज्ञान लेने के लिए किताबों का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो रोज आप लोग 1 घंटे किताब पढ़ने का आदी हो जाइए, शौकीन हो जाइए। कुछ चीजें आदत लगानी पड़ती हैं, अच्छी आदतें लगानी पड़ती हैं, बुरी आदत पहले से होती है। बुरी आदतों को छोड़ना है, अच्छी आदतों में आना है। ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगा जब आप मेरे लाइव क्लास में आना शुरू कर देंगे, मेरे टीम में। तो सारी चीजें मैं आपको, हैबिट कैसे बनानी है, किताबें कैसे पढ़नी है, आपको बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, जीरो से बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें मैं आपको 1-to-1 गाइड करने वाला हूँ। और उसके सारे वीडियोज, आप लोग अपना वीडियो बंद कर दीजिए सर, अपना वीडियो बंद कर दीजिए आप लोग। रिच डैड पुअर डैड ग्रेट बुक, हाँ आलोक जी बहुत अच्छा। रॉबर्ट कियोसाकी का बुक है रिच डैड पुअर डैड, सबको पढ़ना चाहिए। और सबसे पहली किताब आप लोग, अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आज ही से पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सुनिए और अमीर बनिए। थिंक एंड ग्रो रिच, उसको 4 बार पढ़िए। 4 बार पढ़ने के बाद आपके अंदर से आग नहीं निकलने लगी, ऊर्जा नहीं आने लगा, तो आप कह देना सर मेरे जीवन की सबसे पहली किताब थी और इस किताब को मैं आज भी गले से लगा के सोता हूँ। मैं उस किताब को तब से पढ़ता हूँ जब मेरे पैकेट में फूटी कौड़ी नहीं रहा करती थी, और मेरे घर में मेरी जो बहनें हुआ करती थी भाई, वो लोग मजाक उड़ाते थे मेरा, ये देखो ये सोचेगा और अमीर बनेगा, सोचेगा और अमीर बनेगा। ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। लेकिन उस किताब की देन है कि मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, आप लोगों को बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। मैंने क्या क्या नहीं सीखा उस किताब से। आज ही बनवाएं आप लोग, आज ही मंगवाएं उस किताब को, अगर किस कहीं से मिल जाए आप मंगवा लीजिए। तो चलिए अब आप लोगों से मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और फेसबुक ऐड पे चलता हूं। आप लोगों को बहुत सारी चीजें आप लोगों को भी शेयर करनी है। अभी आप लोगों को कोई जाएगा नहीं, अटेंडेंस फॉर्म भरने के बाद ही जाएगा कोई, अटेंडेंस फॉर्म भरने के बाद ही कोई जाएगा। अगर 3 दिन क्लास आप लोग अटेंड नहीं करेंगे, आप मेरे डेडिकेटेड टीम में नहीं आ पाएंगे। लगातार 3 दिन अटेंड करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ फेसबुक ऐड पे, और यहां से मैं लॉग इन करता हूं अपना फेसबुक को। भी कुछ चीजें मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आया धीरे धीरे। बाकी इसके जो वीडियोस मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो बंद कर दो सर अपना, अनिल कुमार जी वीडियो बंद कर दीजिए। एड मैनेजर लॉन्च हो गया, एड मैनेजर लॉन्च हो गया। अब मैं आपको इसमें, आपको वही चीज बताने वाला हूं जिसको अलादीन का चिराग कहा जाता है, जिसको अलादीन का चिराग कहा जाता है। सर जी मैं तो आपको ही सुन के मोटिवेट हो रहा हूँ। हाँ दीपक जी, दीपक जी, मैं भी आप लोगों से मोटिवेट होता हूँ सर, मैं भी तो कुछ ना कहीं सीखता हूँ। हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि जो सीखा हूँ आप लोगों को सिखा दूं।
अब क्या करना है, नेटवर्क थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा है। कल के क्लास में इस चीज को और भी हम लोग डीपली समझेंगे। नेटवर्क इशू कर रहा है यहाँ पे। तो चलिए, आप लोग का जो टाइम है समाप्त होता है। मैं आपको एक वो भेज रहा हूँ, फॉर्म भेज रहा हूँ, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग फेसबुक ऐड बनाना सीखेंगे और लैंडिंग पेज भी बनाना सीखेंगे। कल हम लोग फेसबुक ऐड भी बनाएंगे और लैंडिंग पेज भी बनाएंगे, दोनों बनाएंगे। तो कल की क्लास को कोई मिस ना करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है कल का। मैं आप लोगों से मैं फॉर्म शेयर करता हूँ, उस फॉर्म को आप लोग भरें। और 1 मिनट सर, 1 मिनट, थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए। फॉर्म मुझे ढूंढना पड़ेगा कहीं से, ऊपर नहीं होगा फॉर्म। सब लोग लाइन पर रहेंगे। मैं 1 मिनट का टाइम लगेगा, 1 मिनट से भी कम लगेगा। बस आ गया, 1 मिनट का टाइम और लग रहा है। बस आप लोग को मैं भेज रहा हूँ। आ गया यार, मिल जा। ओह, डॉक्स और गूगल डॉट।
कभी कभी बहुत परेशान करता है ये। वो का अटेंडेंस लेना है बाकी, और कोई काम नहीं है, लेकिन गूगल फॉर्म नहीं मिल रहा। मिल जा मेरे भाई। मिल जा ले। कॉपी और ये रखूं, पेस्ट। अब आप लोग लाइन पर रहिए। एक चीज मैं आप लोगों को, देखिए क्या होता है ना, कभी कभी कुछ चीजें बहुत अच्छाई के लिए हो जाती हैं, अच्छाई के लिए हो जाती हैं। इसी बहाने मैं आज आप लोग को बता देता हूँ गूगल फॉर्म बनाना। गूगल फॉर्म बनाना, सब लोग इस चीज को समझिए। मेरा गूगल फॉर्म कहीं डिलीट हो गया है, बाय द वे, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आज आप लोग को बनाता बताता हूँ गूगल फॉर्म बनाना। सब लोग इस चीज को समझें, गूगल फॉर्म कितना जरूरी होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। नहीं, व्हाट्सएप पे कोई बात नहीं है, इस चीज को आप समझिए। आप बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म बना के बताता हूँ गूगल फॉर्म कैसे बनाएंगे। इस चीज को समझिए आप लोग। शेयर करता हूँ, ये देखिए। आप लोगों को सर्च करना है docs.google.com, डॉक्स DOCS.google.com। ऐसा सर्च करेंगे, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और इस प्लस पे आपको क्लिक कर देना, इस प्लस पे, ब्लैंक वाले पे, ब्लैंक पे क्लिक करिए। कभी कभी कुछ चीजें बहुत जो होता है ना, भगवान जो करता है बहुत शानदार करता है, जो करता है। ये देखिए, ऐसा गूगल फॉर्म आ गया, इसको बनाना है। इसको बनाना है। अनटाइटल्ड लिखा है ना, अनटाइटल्ड की जगह पे क्या लिखेंगे, अपने फॉर्म का नाम। आपका कोई स्कूल है, स्कूल का नाम डाल दीजिए। आपका कोई एडमिशन फॉर्म है तो इस ऐप एडमिशन फॉर्म लिख दीजिए। आपका कुछ भी है यहाँ पे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे स्कूल का क्या नाम है, सीखते रहो। तो मैं क्या करूंगा, सीखते रहो। सीखते रहो मेरा स्कूल का नाम हो गया। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करना है, इस प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे। और यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या डालेंगे, नेम सबसे पहले। क्यों, क्योंकि फॉर्म में सबसे पहले नेम पूछा जाता है। हमने नेम ले लिया, शॉर्ट आंसर में यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देंगे। फिर मैंने प्लस किया, और यहाँ से मैंने पूछ लिया उनका सीटी, मैंने पूछ लिया, सीटी पूछ लिया। शॉर्ट आंसर में रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा। अभी मैं आपको भेजूंगा, भरिएगा, इसे मजा आएगा। फिर मैंने क्या पूछ लिया उनसे, फिर मैंने पूछ लिया उनसे उनका व्हाट्सएप नंबर। सबसे पहले पूछते हैं मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। ये पूरा ही लिख देते हैं यहाँ पे, मोबाइल नंबर। उसके बाद से क्या पूछ लेते हैं, इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। रिक्वायर्ड का मतलब ये जरूरी है, जो फॉर्म भरेगा वो जरूरी है। हमने सबसे पहले क्या पूछा, नेम, उसके बाद सीटी, उसके बाद से मोबाइल नंबर, उसके बाद एक चीज और क्या पूछ लेते हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर पूछ लेते हैं, व्हाट्सएप नंबर। अभी आप लोग को मैं भेजूंगा, देखिएगा इस चीज को। उसके बाद एक चीज और यहाँ से हम पूछ ले, इसको रिक्वायर्ड कर लेते हैं। रिक्वायर्ड जैसे किया मैंने, नेट का इशू तो हम लोग के साथ पहले से ही बना हुआ है, अभी भी नेट का इशू आ रहा है क्या। अब आवाज आ रही होगी, अब आवाज आ रही होगी।
तो चलिए, अब यहाँ से मैं इसका आपने एक फॉर्म बनाया, उसको मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। सेंड पे क्लिक करेंगे, ये सेविंग हो रहा है। अभी नेट वीक है इसलिए भी यहाँ देखिए सेविंग लिख रहा है, तो सेव हो जाने दीजिए इसको। अब यहाँ सेंड पे क्लिक करना है, और सेंड पे क्लिक करने के बाद से इसका लिंक मिल जाएगा, वो लिंक आपको कहीं भेज देना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरा का पूरा मीटिंग इस साला बेकार कर देता है नेट की प्रॉब्लम की वजह से। गूगल फॉर्म जितने चाहे उतने बना सकते हो सुनील कुमार जी, एक ईमेल से जितने चाहो उतने फॉर्म बना सकते हो। तो चलिए, अब यहाँ सेव होने का ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगला क्लास भी अटेंड करना है। तो सब लोग अभी चले जाएं व्हाट्सएप पे, सब लोग। जी विनोद कुमार जी दिक्कत तो कर रहा है, अनिल कुमार जी समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब लोग आज जितने जितने लोग हैं जो कल के क्लास अटेंड करना चाहते हैं, सब लोग जाएंगे। आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है ना सबको? सब लोग व्हाट्सएप पे जाएं और अपना नाम मोबाइल नंबर लिख दें, नाम और सिटी लिख दें। आप लोग की आज की रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, और कल के क्लास को टाइम से 7:30 बजे आना है। कितने बजे? 7:30 पे कल की क्लास। आवाज आ रही है सबको? एक बार ऐसे लिखिए, नेट की प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सब लोग अब आज के मीटिंग को हम यहीं रोकना चाहते हैं, और आज जितनी भी गलतियां मुझसे हुई उन सबके लिए आप सभी से मैं सॉरी। नेट का प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को 20 मिनट लेट हुआ। फॉर्म में गूगल फॉर्म आप लोगों को मैंने नहीं भेजा। सर व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप कर रहे हैं, कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लोग यहाँ पे हैं, और मैं वेट कर ले रहा हूँ, 1 मिनट का वेट कर ले रहा हूँ। सब लोग आप लोग कर लीजिए, सब लोग जाएंगे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप जाइए, अटेंडेंस का ही तो प्रॉब्लम था, मैं गूगल फॉर्म ढूंढ रहा था मिला नहीं, लेकिन मैं फिर भी कल कल आप लोग का मैं ले लूंगा, कल ले लूंगा, यहाँ से मैं मैनेज कर लूंगा। व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं, ओनली एडमिन सेंड, ओनली एडमिन सेंड नहीं आ रहा सर। उसमें क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया है कि वहां से ग्रुप से निकल सकते हैं। आप कैसे निकल सकते हैं वो भी आप लोगों को पता नहीं है, तो आप एक मैं नंबर दे रहा हूँ, 7266 4 टाइम 984। ये व्हाट्सएप नंबर है 7266 4 टाइम 984, मेरी टीम का नंबर है। ये मैंने भेज दिया, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे आप लोग। इस नंबर पे मनीष नंदवाल जी भी डाल दिए हैं मेरा नंबर। ओके ओके, उसी नंबर पे कर लेंगे आप लोग। इस नंबर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट बाद भी करना हो तो कर सकते हैं। बाकी आज के क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, आप लोगों ने बहुत टाइम दिया, मुझे भी अगला क्लास अटेंड करना है नेट को सही करने के बाद से। सो आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।